अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं मौजूद हूँ कराची कैंट रेलवे स्टेशन पे और आज हमारे पास तारीख़ है 28 जून 2025। सुबह के तकरीबन 5:55 हुए हैं और मैं अभी कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। आपको पता है इस टाइम मैं यहाँ आया क्यों हूँ। ट्रेन आपको पता है शालीमार एक्सप्रेस है जो कि 6:30 बजे यहाँ से रवाना होगी, लेकिन आज हम ट्रैवल करेंगे कराची से लाहौर के लिए शालीमार एक्सप्रेस में। इकॉनमी क्लास हम लोगों ने इसके लिए चूज़ की है। यहाँ पे हमारे पास मौजूद है शालीमार एक्सप्रेस 27 अब प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और हमारी जो कोच है वो सामने आपको CNR कलर स्कीम में दिख रही होगी। बेसिकली ग्रीन लाइन एक्सप्रेस की जो कलर स्कीम का नया कोच है वो हमारी शालीमार को आज मिला हुआ है। माशाल्लाह कल से जो है ना कराची शहर में और इसके दीगर इलाकों में जो है ना बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है और तूफ़ानी बारिशें, मूसलाधार बारिशें जो है ना यहाँ पे हुई हैं कल के दिन, जो कि 27 तारीख थी। आज 28 तारीख है। आज भी मौसम बिल्कुल वैसा ही बना हुआ जैसा कल था। तो उम्मीद है कि आज का सफ़र जो है ना हमारा बड़ा ज़बरदस्त और शानदार जाने वाला है। बेचारे इंजन रूम का जो हिस्सा है उसका हाल देखें क्या हो गया इंजन का। सामने जो ZCU30 है ना, ये आया है बेसिकली शालीमार एक्सप्रेस 28 डाउन को लेके। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि ये गाड़ी कितना लेट आती है कराची कैंट पे, और इसको जो रेक दिया जाता है वो रहमान बाबा एक्सप्रेस का दिया जाता है। तो हमारी ट्रेन जो है ना आज रहमान बाबा एक्सप्रेस के रेक को यूटिलाइज़ करके शालीमार एक्सप्रेस 27 अब बनाई गई है, क्योंकि 28 डाउन तो वो सामने आ रही है ZCU30 के साथ। CRRC की कोचेज़ में से एक पावर वैन जो है शालीमार एक्सप्रेस के रेक को यूटिलाइज़ करवाई हुई है।
आए जनाब, हम लोग अपनी कोच नंबर 7 में पहुंच गए। जाके अपनी सीट पे बैठते हैं। ये है जी आज का हमारा कैबिन। छः बज के 34 मिनट हो रहे हैं और गाड़ी फिल वक्त कराची कैंट स्टेशन पे ही मौजूद है। डिपार्चर नहीं हुआ है अभी क्योंकि सिग्नल ही नहीं मिला है गाड़ी को। एक्सप्रेस भी आ रही है, आई थिंक सो, उसको भी देखते हैं। 6:49 पे जो है ना गाड़ी का डिपार्चर हो गया है कराची कैंट रेलवे स्टेशन से। अभी कराची कैंट रेलवे स्टेशन से चलने के बाद अगला स्टॉप जो गाड़ी का आएगा वो है ड्रिग रोड जंक्शन। फिर उसके बाद ये गाड़ी ड्रिग रोड जंक्शन के बाद थ्रू पास करेगी लांडी जंक्शन को और ML1 के ज़रिए होती भी पहुंचेगी कोटरी जंक्शन पे। उम्मीद है कि आज गाड़ी जो है ना राइट टाइम हमारी तमाम मंजिलों पे पहुंचेगी अपने। आगे से अवाम एक्सप्रेस 13 अब का जो एम्प्टी रेक है वो भी पुल हो गया हुआ है वॉशिंग लाइन से और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगने के लिए तैयार है। शालीमार एक्सप्रेस वे क्लियर करेगी और फिर अवाम एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लिया जाएगा। लगता है आज शालीमार एक्सप्रेस के ना चलने का मूड नहीं है। बड़ी स्लो स्पीड में जो है ना ये निकली है कराची कैंट से और उसकी वजूहत मुझे जो लगती हैं वो ये है कि बारिशों की वजह से ये लगता है कि हमारा जो कराची डिवीज़न का सिग्नल सिस्टम है ना वो दोबारा से जो है ना मेल फंक्शन हो गया है। डिपार्चर यार्ड को स्किप कर रहे हैं और आ जाएं अब दूसरी साइड से आपको मैं दिखाता हूँ मंजर शाहरा फैसल के साथ साथ ट्रेन का पैरेलल एक्शन।
रिंग रोड जंक्शन फाइनली अराइवल हो गई है शालीमार एक्सप्रेस 27 अप की। यहाँ पे 2 मिनट का स्टॉप लेगी ट्रेन और फिर उसके बाद अगली मंजिल की तरफ रवाना होगी, कोटरी जंक्शन की तरफ। शालीमार एक्सप्रेस को रिंग रोड से भी काफ़ी आवाम जो है ना अप्रोच करती है, और अच्छी बात है कि शालीमार एक्सप्रेस का स्टॉप जो है रिंग रोड जंक्शन पे दिया गया है। ना ना ये सब खा 2 मिनट का स्टॉप लेने के बाद रिंग रोड जंक्शन से रवाना हो रही है शालीमार एक्सप्रेस 27 अप। मलीर रेलवे स्टेशन को स्किप किया जा रहा है 7:21 पे, और सिग्नल मेल फंक्शन होने की वजह से गाड़ियां जो है ना पीएलसी पिक करके जा रही हैं, तो लेट होने का जो खदशा है वो हमारा बढ़ गया है, बल्कि ज़ाहिर है होनी है लेट। अगर ऐसे चलेगी गाड़ी तो फिर तो हो गया काम। डाउन साइडिंग पे एक लाइट पावर खड़ी हुई नज़र आ रही है मुझे, RG24 है।
एक रेस्क्यू इंजन के साथ मौजूद था हमारे पास RG24। सात बज के 28 पे लांडी जंक्शन को स्किप कर रही है शालीमार एक्सप्रेस लो स्पीड में। क्वेश्चनेबल स्पीड जो है मेंटेन हो रही है सिग्नल मेल फंक्शन की वजह से। पूरा सिस्टम जो है ना हमारा बैठा हुआ है आज। भाई बाबा जी ने गड्डी जड़ी है ना छिक दी है। देखो स्पीड
तब से मैं देखता हुआ आ रहा हूँ कैबिन में कि वो जमपीर रेलवे स्टेशन पे ही उसकी जो लोकेशन है वो स्टार्ट हुई है। भला आलम क्या हुआ है वहाँ पे मसला, अभी हम लोग जाना मुरादाबाद पे खड़े हैं। कराची से अब तक जो है ना मुरादाबाद पहुँची है शालीमार एक्सप्रेस। तो इंतज़ार है जमपीर रेलवे स्टेशन का, वहाँ पहुँच के देखते हैं कि ऐसा क्या मसला आ गया जिसकी वजह से जो है ना गाड़ी हमारी इतना लेट हुई है। और डाउन साइडिंग की गाड़ियों में से अब तक एक भी गाड़ी नहीं आई है हमारे पास। यही कोई इंजन फेलियर हो सकता है खैबर मेल के इंजन का, क्योंकि सबसे टॉप पे जो है ना वो खैबर मेल ही थी। उसके पीछे फरीद एक्सप्रेस थी, फिर उसके पीछे आप कह लें मेहरान एक्सप्रेस, सक्कर एक्सप्रेस थी, और उसके पीछे शायद कराक्रम थी। वो तो आगे जाके फाइंड आउट करेंगे, पहले तो ये पता लगे कि गाड़ियाँ जमपीर पे खड़ी भी क्यों हैं, क्या मसला है। ये मुरादाबाद से गाड़ी चलती है तो फिर आगे जाके जो है ना उसको चेकआउट करते हैं। फाइनली जमपीर से कुछ देर पहले जो है ना मुरादाबाद रेलवे स्टेशन आता है, तो वहाँ से जो है ना रवाना हुए हैं 1 घंटा खड़ा होने के बाद। तो पता ये लगा है कि जमपीर पे जो है ना डिरेलमेंट वगैरह हुई है। तो अभी वहाँ पहुँचते हैं तो फिर देखते हैं कि क्या डिरेलमेंट का सीन है वहाँ पे। लें जी, एंजॉय करें जमपीर से गाड़ी का थ्रू एक्शन, बट स्लो स्पीड में जा रही है। 10:16। ये भी आपने देखी डिरेल्ड कोच, वो देखें पीछे। अब आपको एक सीन दिखाता हूँ। ये है वो डिरेलमेंट सीन जिसकी वजह से डाउन गाड़ियाँ फंसी हुई हैं।
मीटिंग रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। 10:35 पे ये देखें अमला जो है ना ट्रैक की मरम्मत कर रहा है। बेसिकली इसके जो ये लाइन जॉइंटर्स हैं इनके अंदर कोई मसला आया था और डाउन साइडिंग से भी कोई ट्रेन आने वाली है क्योंकि उसकी लाइट विजिबल है डाउन पे। अगर मैं थोड़ा सा बाहर करके आपको दिखाऊं तो वो देखें सामने लाइन पे गाड़ी आई हुई है। अब ये ट्रैकर के हिसाब से इसको मेहरान एक्सप्रेस होना चाहिए, बाकी सक्खर एक्सप्रेस पाकिस्तान एक्सप्रेस जो हैं अभी वो कोटरी पे थी। ये छोटी सी ट्रेन आपको जो दिख रही है ये है मेहरान एक्सप्रेस 150 डाउन। शालीमार एक्सप्रेस 27 अब जो है पहुंचने वाली है बुलारी रेलवे स्टेशन की तरफ और उससे पहले बारान ब्रिज स्किप करेंगे। अभी डाउन साइडिंग से सक्खर एक्सप्रेस और पाकिस्तान एक्सप्रेस के आने के चांसेस हैं क्योंकि ये दोनों गाड़ियां कोटरी पे थी या बल्ला जाने के वहाँ पे क्या मसला है कि वह गाड़ियां निकल नहीं रही। अब पाकिस्तान एक्सप्रेस और सक्खर एक्सप्रेस के आने का जो है ना वक्त हो रहा है तो उनकी भी जो है ना क्रॉसिंग यहीं कहीं होने वाली है हमारी गाड़ी के साथ। ट्रेन की लाइट्स विजिबल हैं। मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान एक्सप्रेस 46 डाउन आ रही है। इसने सक्खर एक्सप्रेस को ओवरटेक किया होगा कोटरी जंक्शन पे।
होलारी रेलवे स्टेशन पे हमारे पास एक रिलीफ ट्रेन मौजूद है। अब समझ में आया, ये जो आपको साइडिंग पे फ्री ट्रेन खड़ी हुई नज़र आ रही है, इसका इंजन था 040-9032, जो कि डिरेल्ड जो ट्रेन थी उसको रेस्क्यू करने के लिए यहाँ से गया था। तो ये जो रिलीफ ट्रेन है ये बेसिकली वहाँ जा रही है जंबीर पे, ताकि जनरल ट्रेन को रिलीफ किया जाए। 11:07 हो गए हैं और शालीमार एक्सप्रेस 27 अब जलील होने के बाद पहुँच रही है कोटरी जंक्शन पे। 172.2 किलोमीटर मार्कर है ML1 माइलस्टोन पे, और यहाँ पे आगे गाड़ी को ब्रेक लग चुकी है क्योंकि कोटरी जंक्शन के दोनों प्लेटफॉर्म्स ऑक्युपाइड हैं सखर एक्सप्रेस और पाकिस्तान एक्सप्रेस की वजह से। और अब शालीमार एक्सप्रेस को देखते हैं कि यहाँ से क्लियरेंस सिग्नल कितनी देर में मिलता है। मौसम तो बना हुआ है बारिश वाला, लेकिन देखें कब होती है बारिश। KB फीडर कैनाल पे पहुंच गए हैं। ये नहर के ऊपर से गुजरने के बाद जो ठंडक का एहसास होता है ना, वो सबसे ज़्यादा मज़ेदार होता है। कोटरी जंक्शन पे एंटर कर रही है शालीमार एक्सप्रेस, और उसके साथ साथ सखर एक्सप्रेस 146 डाउन ये सामने आपको खड़ी हुई नज़र आ रही है। बल्कि ये जो है ना, ये है पाकिस्तान एक्सप्रेस खड़ी हुई है। ये आज पाकिस्तान एक्सप्रेस को भी ना AGMU 30 लग के आया है, अदरवाइज़ इसकी पहचान GU40 से हो जाती है। फिर वो देखे इसके AC स्टैंडर्ड की तादाद कितनी थी। कोटरी पे ना थोड़ा सा स्टॉप लेगी शालीमार, फिर उसके बाद रवाना होगी आगे। कोटरी जंक्शन से क्लियर होने के बाद अब बारी आती है मेहरान ब्रिज की।
हैदराबाद जंक्शन अप्रोच बना रही है शालीमार एक्सप्रेस 2 घंटे की तखीर के साथ। 11:30 हो गए और डाउन साइडिंग पे हमारे पास अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस आई हुई है। मसाले वाले खाओ, चाट मसाले वाले भैया, खीरा खाओ मसालेदार, खीरे वाले भैया, खीरा खाओ मसालेदार, खीरे खाओ भैया। 11:37 हो गए हैं। 11:30 पे ये इसके आउटर पे पहुंची थी और 7 मिनट में अब तक जो है ना इसका यार्ड क्लियर नहीं हुआ, प्लेटफॉर्म पे नहीं लगी है गाड़ी। ये हाल है हमारी पटरियों का। ग्यारह बज के 30 पे गाड़ी आउटर पे पहुंची थी और 11:38 हो गए हैं। गाड़ी जो है ना अभी प्लेटफॉर्म पे लग रही है और इतनी सुस्त रफ्तारी है कि अगले 10-15 मिनट जो है ना इसको प्लेटफॉर्म पे लगते हुए हो जाएंगे। इतना बेड़ागर किया हुआ हमारे ट्रैक्स का और रेलवे को कोई परवाह नहीं है। लें जी, फाइनली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस को भी जो है ना कोटरी जंक्शन पे दाखिल होने की इजाज़त मिल गई है और हैदराबाद से मूव हो रही है। 6023 AG30 अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 10 डाउन के साथ। इसके पीछे आ रही है 8 डाउन तेज़ काम। अब समझ आएगी कि ये शाह हुसैन के डब्बे ऐसे दूसरी ट्रेनों में रुलते क्यों हैं। अभी ये शाह हुसैन के 3 डब्बे जो है ना हमारे पास शालीमार में लगे हुए हैं, उसके अलावा अल्लामा इकबाल में भी देख लिया।